नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिवान नगर परिषद चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। आज हम सिवान नगर परिषद के वार्ड संख्या 10 के चकिया गांव के विभिन्न क्षेत्रों में गए और वहां जनता से मुलाकात किए। वर्तमान वार्ड पार्षद शाह आलम ने किस तरह से विकास का काम किया है और क्या एक बार फिर से वार्ड संख्या 10 चकिया की जनता शाह आलम को जीत का सेहरा पहना सकती है, इन्हीं सब विषयों पर शाह आलम से हमारी बातचीत हुई। आइए देखते हैं बातचीत करते हुए वार्ड संख्या 10 के वर्तमान वार्ड पार्षद शाह आलम ने क्या कुछ कहा। वार्ड संख्या 10 का लगातार हम ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं और ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार इलेक्शन को लेकर के यहाँ की जनता का मिजाज क्या है और जो वर्तमान वार्ड पार्षद के द्वारा विकास का काम हुआ है उस काम से यहाँ की जनता कितनी संतुष्ट है। तो यहाँ आने के बाद लोगों से जानकारी मिली कि जनता का जो विकास का काम हुआ है या जो भी सरकार का कार्यक्रम रहा है उसको लेकर के यहाँ की पब्लिक अपनी बात रख रही है और एक बार फिर से चुनाव के मैदान में वर्तमान वार्ड पार्षद तैयारी कर रहे हैं। उनके कार्यकलाप को देखते हुए, उनके विकास कार्यों को देखते हुए क्या जनता कह रही है, इन सब विषयों को हमने दिखाया है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ कौन कौन से वार्ड संख्या 10 में गाँव है, मोहल्ला है और वहाँ क्षेत्र में जा करके ये क्या कुछ अपील कर रहे हैं। जी बताइए। जी, मैं जनता से संपर्क कर रहा हूँ और मिल रहा हूँ। गौशाला रोड और नई बस्ती के कुछ हिस्से हैं जिसमें मैं भ्रमण कर रहा हूँ और अपनी जनता से मिल रहा हूँ और अपनी बातों को रख रहा हूँ कि फिर मुझे मतदान दें और 2 मरतबे से जैसे आप लोग विजयी बना रहे हैं एक बार और मौका दें। डॉक्टर कॉलोनी है या फिर जो है आपको राजीव नगर डॉक्टर कॉलोनी है। हमारे चुनाव जीतने से पहले उस मोहल्ले के रोड नाले बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, जैसे तैसे जो है मिट्टी का था और काफ़ी बरसात के दिनों में जो है दिक्कत परेशानी होती थी। तो मैंने बहुत प्रयास मेहनत किया, उसके बाद रोड भी बना, नाला भी बना, फिर बिजली के पोल खंभा लगा, उस पर लाइट लगा। आज मैं मुख्य काम हुआ, राजीव नगर हुआ, वहाँ जो मैंने काम किया है उसकी मजदूरी जनता एक बार फिर से देगी। बिल्कुल, जनता पर मुझे पूरा विश्वास है और मैंने मेहनत जो की है उसकी मजदूरी में मैं फिर विजयी बनूंगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, वो विपक्ष में है तो जाहिर सी बात है कि उनका फल। वार्ड संख्या 10 में महादलित समुदाय के बस्ती में वहाँ बिजली का तार जर्जर है और वहाँ खतरा हो सकता है, इसके लिए आप लोगों ने प्रयास किया है? जी, आवेदन एसडीओ को दिया गया है और हमको उम्मीद है कि 1 से 1.5 माह के अंदर जो है वहाँ बिजली का खंभा और पोल तार जो है लग जाएगा। पहले वहाँ लोगों की संख्या कम थी क्या, मकान वगैरह कम था? जी, पहले तो वहाँ कुछ नहीं था, बीच गड्ढे में जो हम लोग का मकान अपना जैसे थे पलानी टीना गिरा करके रहते थे और बाद में अब जो है जाकर के उन लोग का रोड वगैरह जो है निकला है, रोड बन गया, नाला बन गया। जिन लोग को मकान नहीं था उन लोग का जो है ढलाई हो गया, मकान बन गया। अब एक काम उन लोग को मोहल्ले में बाकी रह गया जो कि बिजली विभाग का थोड़ा लापरवाही है, मीटर कनेक्शन दे दिया लेकिन पोल और केबल नहीं दिया है, जिसको मैं एसडीओ को कंप्लेन किया हूँ। अच्छा, वहाँ नाला और रोड आप ही के मतलब योजना में या आपके कार्यकाल में ही बना है क्या? जी, मैंने ही उसको जो है विभागीय उसको काम करवाया। अच्छा, नगर परिषद का ही योजना है? जी जी, और उसी योजना से आप वहाँ काम कराए हैं? जी, नगर परिषद। पहले वहाँ सड़क नहीं था? बिल्कुल नहीं था जी, नाला पैदल आने जाने का रास्ता नहीं था जी। तो वहाँ के लोगों से भी हम लोग मिले हैं, खास करके जो महादलित समुदाय के लोग हैं, जहाँ हम लोग गए थे, वहाँ के लोगों से आप क्या कुछ कहेंगे इस इलेक्शन को लेकर के? देखिए, महादलित बस्ती के लोगों से कहेंगे क्या, उन लोगों के लिए जो हमने कर दिया है शायद कोई जनप्रतिनिधि न किया था और न करने वाला है।
और उन लोगों को काफ़ी आने पर दरवाज़ा पर इज़्ज़त किया जाता है, काम किया जाता है। आज भी सुबह में काम के लिए लोग आए हुए थे महादलित से। तो मेरे दरवाजे पर महादलित हो या किसी भी जाति बिरादरी के धर्म के लोगों आने की कोई संकोच नहीं होता है। हमेशा सुबह शाम जब है दरवाज़ा खुला है, लोग आते हैं, अपना काम करा कर जाते हैं। तो देखिए, वार्ड संख्या 10 के जो वर्तमान वार्ड पार्षद हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। आज इनके वार्ड के अलग अलग हिस्सों में हम गए हैं, वहाँ जा कर के हम लोगों ने जायजा लिया और जो कुछ भी विकास का काम हुआ उसके बारे में जानकारी ली। खास करके इन्होंने जो विकास का काम किया है, रोड का, नाला का, या सरकार का जो भी योजना या कार्यक्रम चल रहा है उससे लोगों को इन्होंने लाभ पहुंचाया है, उसका एक बहुत बड़ा असर दिखाई दे रहा है। और लोगों का कहना है कि जो योजना और जो कार्यक्रम सरकार का था वो यहाँ पर आया है, उतरा है, इसलिए हम लोग इस कार्यक्रम से संतुष्ट हैं। तो आपको पूर्ण विश्वास है कि जो काम आपने किया उसका सही मजदूरी मिल जाएगी? बिल्कुल मुझे उम्मीद है, हमने जो किया है उसका रिटर्निंग हमको मिलेगा। और चुनाव के दिन जो है लोग, जनता, लोकतंत्र है, जनता जो है मालिक है। और जैसे मैंने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है वैसे जनता भी जाकर अपना मत हमको दान में देकर और कर्तव्य का निर्वहन करेगी। धन्यवाद। वार्ड संख्या 10 से हमारे साथ कल ही नामांकन करा करके जनता के बीच जनसंपर्क अभियान चलाने वाले प्रत्याशी, जिनसे लगातार जो है चुनावी मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, इसके पहले भी इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। आइए जानते हैं कि वार्ड संख्या 10 के वर्तमान वार्ड पार्षद, जो यहाँ फिर से एक बार चुनाव के मैदान में हैं और जनता के सहयोग और आशीर्वाद से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इनका राजनीतिक कैरियर का शुरुआत कब हुआ, कैसे हुआ, इसके विषय में इनसे जानते हैं। पहली बार आप चुनाव के मैदान में कब आए थे? मैं पहली बार 2007 में चुनाव लड़ा था। मैं उस वक्त मेरी उम्र कम थी और समाज के अंदर पकड़ कम था, जिसके कारण मैं चुनाव हार गया। और उसमें जो है 2 नंबर पोजीशन पर हम आए। फिर मैंने उस हारने के बाद 5 साल जो है जनता के बीच में रहे, जनसंपर्क किए, अपनी औकात के मुताबिक से काम किए। उसके बाद जनता ने मुझे 2012 में 212 वोट से जो है चुनाव जिताई। 212 वोट से आप चुनाव जीते थे? जी। उसके बाद जो है 2017 में जो है महिला रिजर्व हो गया, आरक्षण हो गया। तो मैंने अपने जगह पर अपनी पत्नी को लड़ाया चुनाव, जो कि वो भी चुनाव जीत गई और 173 मतों से विजयी हुई। और फिर जो है 2022 में जो है जनरल वार्ड हो गया है, जिस हो जाने की वजह से अब मैंने अपना नामांकन पत्र भरा है और मुझे उम्मीद है कि फिर पिछली मरतबा की तरह ही जनता मुझे अच्छी मतों से विजयी बनाएगी। जी। तो कभी भी जीत का आपका जो मतलब परसेंटेज है वो बहुत अच्छा रहा है जी, क्योंकि इस चुनाव में देखा जाता है कि 1-1 वोट, 2-2 वोट, 5-5 वोट के लिए लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन आपका जीत का आंकड़ा बहुत लंबा रहा है। तो आपको लगता है कि फिर उसी तरह का एक नया इतिहास यहाँ बनेगा? जी। पहली मरतबा चुनावी मैदान में 2 ही आदमी थे, जिसकी लड़ाई हुआ 2012 में। तो उसमें 200 जो है 13 वोट से चुनाव जीते थे, या 12 समथिंग इसी था। और 2017 में जो है जब मेरी पत्नी चुनाव लड़ी, उस वक्त जो है चुनाव मैदान में 8 कैंडिडेट थे। 8 कैंडिडेट के बीच में 173 मतों से विजयी हुई। तो वोट परसेंटेज देखा जाए तो पहले से लमसम 1.5 हो चुका है। अब इस मतलब देखिए आने वाले समय में कितने प्रत्याशी होते हैं और फिर जनता क्या करती है। बहुत बहुत धन्यवाद।